ओके। तो अगर हम बात करें पिछले 2 हफ्ते से मार्केट में हो क्या रहा है, जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब जिस हिसाब से प्राइस का बिहेवियर रहा है पिछले 2 हफ्ते में, मैंने ट्रेड्स नहीं लिए हैं। यू कैन से कि यहाँ से ये इतना रीजन जितना प्राइस ने मूवमेंट किया है, मैंने ऑलमोस्ट ट्रेड ही नहीं लिया है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पे एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा कि प्राइस कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे बस प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि जिस हिसाब से प्राइस मूव कर रहा था ना, रिस्क मैनेजमेंट हाथ में नहीं आ रहा था। अकाउंट साइज छोटा है, मीन्स 500 के आसपास रहा अकाउंट साइज है, तो उसमें 0.01 से ट्रेड लेके भी एक ट्रेड का जो रिस्क हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो ये वाला ड्रॉप हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉप मैंने कैप ये भी ड्रॉप मैंने मतलब मेरे प्लान में नहीं था, मेरे प्लान में था, बट फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज यू कैन अगर मेजर करोगे ना यहाँ पे, यू कैन सी ये कितना आपको जान रहा है, $56 का मूव है, 56 पॉइंट बोल सकते हैं उसको, उतना मूव किया है। तो डेफिनेटली 0.02 से अगर यहाँ पे लॉट लेंगे, सीधा वो 110 $120 होता है। पीनल रेड जाएगा अगर एक स्टॉप लॉस हुआ है इस मामले में। इसके लिए भी मैं दूर रहा हूँ, पिछले 2 हफ्ते में मैंने ट्रेड नहीं लिया है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट 2 वीक। ट्रेड नहीं ही करूँगा बिकॉज जिस हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है ना, एक 5 मिनट की कैंडल 10 से $15 एवरेज बन रहा है एक 5 मिनट की कैंडल। तो दैट्स हाउ वाइल्ड मार्केट चल रहा है। तो इसके लिए मैं दूर रहा हूँ। अगर बात करें मार्केट कैसा मूव किया है, ऑब्वियसली बात है, बड़ा मार्केट क्रैश हुआ है, गिरा है, जो भी बोले, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, ए वाला सेल नहीं ले सकते थे। इवन मैंने यहाँ पे एक सेल भी लिया था, ए वाला सेल। मेरे पास स्क्रीन शॉट है, और टाइम मिलेगा तो मैं पक्का दिखाऊंगा। तो बहुत ही प्यारा प्राइज एक्शन बना हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत हुई है ना, ये कितना वॉलेटाइल रहा हुआ है। एक कैंडल जो बनी है ना, ये जो दिख रही है कैंडल, ये वाला कैंडल, सी दिस कैंडल इज, ये जो कैंडल था, ओके, एक कैंडल का जो साइज है ना, ये ऑलमोस्ट $90 का है। जस्ट $90, 900 पिप्स। अगर मैं 0.01 से यहाँ पे सेल लूँ, इसको यहाँ तक होल्ड करूँ 15 मिनट तक, तो ऑलमोस्ट $200 के आसपास का यहाँ पे ट्रेड बन रहा है अपना, 0.01 से एक कैंडल में। उतना ज़्यादा इंसेन था ये, 0.02 से अगर जाए तो इसके लिए मैं दूर रहा। बट ओवरऑल प्राइस अच्छा था। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं दूर ही रहूँगा बिकॉज जिस हिसाब से मूव कर रहा ना, एक समथिंग डाइजेस्टेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये होल्ड करेगा नहीं होल्ड करेगा, इसके लिए मैं इससे दूर ही रहूँगा फिलहाल भी। जहाँ तक बात करें बिटकॉइन का, तो एक चीज़ अगर याद होगा, मंथ जनवरी की स्टार्टिंग में मैंने क्या बात किया था, तो बिटकॉइन में एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला, बहुत ही अच्छा। तो मेरा क्या प्लान में, मेरा जो बायस था, मैं जनरली फेवरेबल था, सेलिंग के लिए था। इस लेवल के नीचे सेलिंग के लिए मेरा पहले से प्लान था, इस एरिया के नीचे और इस एरिया के नीचे पहले से सेलिंग के लिए एग्रेसिव प्लान था। बट मंथली जब एक कैंडल ओपन हो तो इसने किया क्या, एज यू कैन सी, पहला 3 वीक मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आना शुरू किया। इस हिसाब से इसका बिहेवियर था। अगर डेली पे दिखाऊँ मैं, तो यू कैन रिमेंबर, यू कैन गो वॉच द वीडियो जनवरी में जो एनएसए पेपर बनाया था। इस लेवल के नीचे सेलिंग का प्लान था एग्रेसिवली। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के नीचे आया यहाँ पे पहली बार, तो एक स्टॉप लॉस गया रहेगा यहाँ पे, एक या दो स्टॉप लॉस। जब सेकेंड टाइम आया, प्राइस सीधा गिर गया। तो जहाँ तक सवाल करें, मार्केट जब इस लेवल से रिजेक्शन लेके यहाँ पे आया था, इस जो प्रीवियस ब्रेकआउट आया था इसका 50% के नीचे गया, इस ब्रेकआउट नीचे गया, इसके नीचे जब जाना शुरू किया, तो यहाँ से हम अपना पोजीशन बनाना शुरू कर सकते थे। मार्केट आके नीचे होल्ड कर रहा और नीचे गया। अभी भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी नीचे आया है ना, यहाँ पे हो सकता है आने वाला 2-3 दिन होल्ड करेगा इस लोअर लेवल पे, उसके बाद एक और ड्रॉप आएगा। अगर इसने ये जो फॉल आया है, इस फॉल को कवर अप कर लिया 2 दिन में, 2 से 3 दिन में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। बट अगर ये इस लेवल के 50% के नीचे होल्ड करता है, ये जो ड्रॉप बना है 15% का, इसके 50% के नीचे, इस जो एरिया है इसके नीचे अगर होल्ड करता है, यदि रेंज करता है, तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि और नीचे के लिए जा सकता है।
दैट्स ऑल हमने लास्ट टाइम में प्लान किया था। तो बिटकॉइन प्लान के हिसाब से बहुत ही अच्छा चला है। आने वाले टाइम में भी सेलिंग का ही प्लान रहेगा। जिस हिसाब से वीकली कैंडल क्लोजिंग वाला है, संडे बाकी है। संडे के बाद अगर देखें तो एक जो लेवल बचा हुआ है अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ, ये वाला लेवल हो सकता है कल तक रिटेस्ट हो जाए। उसके बाद अगर देखेंगे तो प्राइस अभी तक इस लेवल पे नहीं आया है जो ब्रेक किया था रीजन। तो ये पूरा जो एरिया है एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। इस लेवल कहीं से भी प्राइस पे एक पुश आ सकता है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, बट हम ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये जो लास्ट टाइम जहाँ से प्राइस ने ब्रेक रिटेस्ट की तरफ पुश किया है यहाँ तक एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एरिया अराउंड 68,000 के आसपास दिख रहा है अराउंड राउंड फिगर पे देखे तो। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड रीजन। ये BTC की बात है। बात करते हैं गोल्ड में। गोल्ड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट मैंने गोल्ड में एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, ओके, यहाँ पे जब यहाँ पे मंथली कैंडल ने विक छोड़ा था, नेक्स्ट कैंडल एक विक बनाया ऊपर निकल गया। यहाँ पे फिर से एक मंथली कैंडल ने विक छोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने विक बनाया निकल गया। सेम यहाँ पे इसने विक छोड़ा, नेक्स्ट कैंडल ने छोटा सा विक बनाया निकल गया। ये 3 से 4 बार जो पैटर्न दिख रहा है आपको रिपीटेटिव दिख रहा है। जो विक बना है ना, ये जो विक बना है ये लास्ट विक के आसपास ही विक बना है। सेकेंड लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है या तो लास्ट वीक में प्राइस जो यहाँ से हाई से मिड मिड के लोअर के नीचे आसपास क्लोज किया है। इसी चीज़ को डेली पर देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखेगा। मंथली कैंडल के लास्ट वीक में प्राइस ड्रॉप हुआ, ओके, इस लेवल के नीचे गया। उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट के बाद रेंज किया। इसने सेलिंग के लिए आने का ट्राई किया था, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना भी था, एक रेड कैंडल, बट नेक्स्ट डे कैंडल ने फॉलो थ्रू नहीं किया, अगेंस्ट में जाके इस रीजन का ब्रेकआउट दिया। इसके बाद तब से यहाँ पे बुलिश ही चला गया। प्राइसन नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, सेलिंग का ट्राई किया बट सेलिंग सस्टेन नहीं किया, ऊपर ब्रेकआउट देके निकल गया। बेसिकली यही प्राइस है ऐसा, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो रीजन है सांस सेलिंग आया, ओके, मार्केट ने इसका जो रिकवरी किया 50%, ये जो रीजन डाउन साइड है इसका जो 50% ये लाइन है, ये मार्केट ने 1 से 2 दिन के अंदर ही रिकवर कर लिया ट्रेंड का। अगर यहाँ पे देखिए ये जो सेलिंग आया था, इस सेलिंग को इसने मार्केट ने कितने टाइम में रिकवर किया है? 2 दिन के अंदर रिकवर कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये जो सेलिंग आया सस्टेन नहीं करेगा, इस तरह रिवर्स हो जाएगा। सेम यहाँ पे हुआ, सेलिंग हुआ, उसको रिकवर किया, उसके बाद 50% के ऊपर इसने होल्ड किया। फिर भी एक होप था कि शायद यहाँ से दोबारा लो को रिट्रेस करने के लिए आ सकता है। ऑब्वियस होता, मैं भी होता तो मैं सेलिंग के लिए लो तक ही एक्सपेक्ट करता, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जो रेड कैंडल बड़ा वाला बनाया उसके बाद एक रिवर्सल करना बना के ब्रेकआउट देके निकल गया मार्केट। ये इसका एक यहाँ पे बिहेवियर था। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन सी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न। मैं इस टूल को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये अपना एरिया है, ठीक है, ये रीजन रहा। यहाँ पे अगर देखें हम, पहला साइन मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया ऊपर के लिए, उसके बाद 50% के ऊपर गया, सेलिंग फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे एक अच्छा सा प्राइजेक्शन बन गया, उसी पैसन को फॉलो करके निकल गया। सेम ऑलमोस्ट सेम पैसन आया, ब्रेकआउट, चला गया। नेक्स्ट अगर जाए हम नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट मंथ पे, यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट वीक में प्राइस सेल ऑफ आया, सॉरी लास्ट वीक में यहाँ पे एक सेल ऑफ आया 1 से 2 कैंडल के अंदर। उसके बाद प्राइस ने इसको 2 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा 50% ज़्यादा कवर अप कर लिया। उसके ऊपर जाके होल्ड किया 2 दिन, उसके बाद ब्रेकआउट देके निकल गया। इससे हम ये बोल सकते हैं कि आने वाला टाइम, जो आने वाला वीक है, ओके, मंथ है, अगर ये जो सेल ऑफ आया है, अगर हम इसको मेजर करें यहाँ से, ओके, ये जो सेल ऑफ आया है ऑलमोस्ट 16-17 टके का, ये जो 50% का एरिया है, ओके, इसको हम अगर देखें तो ये अराउंड राउंड फिगर जाए तो
5100 के आसपास का कुछ तो बनेगा। अगर मार्केट इस रीजन के अंदर होल्ड करता है, चांसेस है कि अपने को एक और लेग मिल सकता है डाउन साइड के लिए इस रीजन के आसपास, 4400 या फिर इस वाले एरिया के आसपास मार्केट थोड़ा होल्ड कर सकता है। अगर मार्केट आने वाले वीक में एक से फर्स्ट जो 2 वीक रहेगा, अगर वहाँ पे एक रिवर्सल का साइन दिखाता है, तो फिर से हाई है कि मार्केट अगेन जाएगा इस हाई को रिटेस्ट करने के लिए। अब वो कैसा बिहेव करेगा कैसा नहीं करेगा ये तो अपने को आने वाले टाइम पे पता चलेगा। उसके लिए अपने को वेट ही करना पड़ेगा, जैसे मार्केट बिहेव करेगा आप उसके हिसाब से चलेंगे, बट उसके लिए हम इतना बोल सकते हैं कि डेफिनेटली अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन सीन क्या है कि यहाँ पे जो कैंडल की वॉल्यूम है ना इतना गंदा है, इतना ज़्यादा है कि यू कांट इमेजिन तुमने ट्रेड लिया है, वो ट्रेड तुम्हारा कब स्टॉप लॉस हिट कर देगा, कब ब्रोकर तुम्हारे पोजीशंस को स्लिप कर देगा स्प्रेड में वट एवर। बिकॉज कैंडल की वॉलिटी बहुत ज़्यादा है, एक एक मिनट की कैंडल, हर 5 मिनट के कैंडल में बहुत बड़ी बन रही है। अगर यहाँ पे देखिए जो लास्ट कैंडल बना हुआ 5 मिनट का, ओके, ये सबसे छोटा कैंडल है, इसका साइज कितना है, $9 का है। यहाँ पे ये 200 पिप की कैंडल बनी है, ये वाला कैंडल ऑलमोस्ट 200 पिप के आसपास बना हुआ है। तो बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, जिसको जस्टिफाई करना बहुत ही टफ है। दिखने में तो बहुत ही अच्छा डाउन साइड का पोजिशन दिख रहा है, बट एट दी एंड जब ट्रेड लेंगे ना तो भाई अलग लेवल का है। एक चीज़ और मेरे को डिस्कस करना है, यहाँ पे जो साइकिल दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखें गोल्ड में एक अपने को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा साइकिल दिख रहा है, इस लाइन को हटा सकते हैं। लास्ट टाइम अपने को जो पुश मिला था अराउंड 77 के आसपास, 1977 के आसपास, ऑलमोस्ट 400% का गेन मिला था 2 से 3 साल के अंदर। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया, साइडवेज गया। यहाँ पे अगेन ऑलमोस्ट 400 के आसपास का गेन मिला, उसके बाद मार्केट रिट्रेस किया, साइडवेज गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें ऑलमोस्ट मार्केट ने सेम एरिया के आसपास का, सेम परसेंट के आसपास का गेन दे चुका है 2 से 3 साल के अंदर। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो स्टार्ट हुआ है अराउंड 19 से पकड़ सकते हैं, 19 से 16, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया, 25 5 7 साल हो गए, देखा तो ऑलमोस्ट सेम ही टाइम हुआ रहेगा। एवरेज में देखेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा नंबर, बट यू गेट माई आइडिया में क्या यहाँ पे बात क्या करना चाह रहा हूँ। जिस हिसाब से मूवमेंट किया है, ओके, तो आने वाला टाइम हो सकता है कि गोल्ड पे थोड़ा रेंजिंग हो सकता है। मतलब ये जो हाई बना है और ये जो लो बना है, इसके 50% के अंदर प्राइस थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। ये जो रेंज है यहाँ पे, मतलब हमें जो गोल्ड में रेंज मिलेगा 55 के अगर ऊपर क्रॉसिंग करता है तो इस एरिया के आसपास, मतलब 3000 के नीचे गोल्ड आना बहुत ही टफ है। 3000 और 5600, इसके अंदर ही अपने को अभी गोल्ड देखने को मिलेगा मोस्टली। हो सकता है हैवी करेक्शन अगर होता है, हैवी करेक्शन आने वाले 2 3 मंथ में, तो गोल्ड थोड़ा सा डंप करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना गया उसका तुरंत डंप कर देगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डंप भी आया अपने को यहाँ से, इसको आने में कितना 600 दिन लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन कितने मंथ, ऑलमोस्ट 2 साल हुए। 40% का डंप है। अगर यहाँ से देखें हम 40%, ये वाला होता है 40%, 2 साल, जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 40% के आसपास, जो कि बन रहा है और ऑलमोस्ट 3200 के आसपास। तो आने वाला टाइम गोल्ड मेजरली इस वाले एरिया में ही अपने को देखने को मिलेगा। ये जो रेंज दिख रहा है 500 फिफ्टी 5600 से 3200 के बीच में अपने को गोल्ड अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा इसके अंदर ही अपने को डालना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास ऑप्शन नहीं है। गोल्ड अभी वोलेटाइल रहेगा ही रहेगा। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा सेफ क्या रहेगा, जो एरिया में चल रहा है ना, मार्केट थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करे। जैसे जब प्राइस अराउंड 4000 के आसपास था तब बिहेव कर रहा था। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जब से प्राइस इस रीजन के ऊपर गया है, ओके, 5000 के ऊपर, जो कैंडल्स बन रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। ये जितने भी कैंडल्स बन रहे हैं ना, सब कैंडल्स बहुत बड़े बड़े
बहुत बड़े-बड़े, बहुत बड़े। जो कैंडल दिख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है। मतलब एक कैंडल में क्या ही बोलने का, अगर 100 लॉट से कोई उसने ट्रेड लिया है ना, उसने 1 से 2 कैंडल में 1 मिली के ऊपर बना लेगा। वो अलग बात है, गवा भी सकता है। तो ये जो बिहेवियर है ना, इसको थोड़ा सा हमें सस्टेन होने का वेट करो, जब मार्केट थोड़ा सा ऐसा हो जाए, इस तरह के सब कैंडल्स बनाए। एक कैंडल ऐसा है कि हम ट्रेड कर सकते हैं किसी भी अकाउंट साइज से। ये जो प्राइस में बन रहा है ना, जो वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉलिडिटी है, इस वॉलिडिटी में जिसके बहुत बड़े अकाउंट साइज है वो छोटे लॉट के साथ ट्रेड कर सकता है। जिनके छोटे अकाउंट है डेफिनेटली वो फ्लूक में थोड़े मोड़े बनेंगे, बट मोस्टली उड़ा देंगे, बिकॉज मेरे से भी एक अकाउंट गया है यहाँ पे, रियल अकाउंट। सो इसके लिए जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, नॉर्मल मूव कर रहा है, थोड़ा 4,000 5,000 का, ऐसा नहीं है 5,000 के ऊपर बाद प्राइस मूव नहीं करेगा, लेकिन क्या अपने वो कैंडल जिस हिसाब से बन रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े, और इस वाले वॉल्यूम को इसको सस्टेन करने के लिए अभी टाइम लगेगा। अपने को उसके लिए वेट ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आने वाला 1-2 वीक में ऑलमोस्ट ना के बराबर ट्रेड करने वाला हूँ गोल्ड में। बाकी देखते हैं गोल्ड का बिहेवियर कैसा होता है। बात करते हैं इसका, तो बीडीसी लुक्स गुड। नेक्स्ट एरिया जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा 67,000 के आसपास एक्सपेक्ट करूँगा आने के लिए। बाकी देखते हैं कैसा ये प्ले आउट होता है। अभी भी इसके पास एक दिन पड़ा हुआ है। बात करें लास्ट 2 वीक्स में, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, उसका रीज़न यही था कि मैं कंफर्टेबल नहीं था जिस हिसाब से प्राइस मूव कर रहा था। जैसे इसने वीक स्टार्ट हुआ ना, 4600 के ऊपर गया लास्ट का 2 वीक। प्राइजेक्शन ऐसा नहीं था कि ट्रेडेबल नहीं था, दीज आर वेरी गुड प्राइजेक्शन। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत वियर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें, सेल भी देखे, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पे अपने को इनफ टाइम दिया था सेलिंग के लिए। इवन ये वाला जो प्राइजेक्शन है, यहाँ पे से प्राइजेक्शन अच्छा बना हुआ है, लेकिन सीन क्या है, क्या इस वॉलिडिटी को हमारा जो अकाउंट साइज है वो हैंडल कर पाएगा क्या? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। एंड मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैंने मेरे अकाउंट में अब पैसे होते हुए मैंने ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं ट्रेड करता तो जितना भी है मेरे सारे के सारे मोस्टली मैं उड़ा देता। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। आने वाला 1-2 वीक भी मैं मोस्टली नहीं करूँगा। जहाँ तक बात है एनालिसिस का, तो देखूँगा आने के टाइम में अगर मार्केट सस्टेन हुआ, जैसे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, कैंडल थोड़े एवरेज बन रहे हैं। एक 5 मिनट का कैंडल जो है 40 से 50 पिप के आसपास बनेगा, 60 पिप 70 पिप के आसपास बनेगा, तो ट्रेड करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी देखेंगे फिर, अगर ऐसा कुछ माहौल बना तो मैं फिर से रेगुलरली एनालिसिस वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। अगर नहीं बना तो मैं तब तक के लिए दूर ही रहूँगा। आई विल स्टे एंड वॉच। बाकी जो काम है उस पर फोकस करेंगे, बट वेट करेंगे मोस्टली। सो दैट्स ऑल गोइंग फॉर इट। लेट्स होप आने वाले 2 वीक, 2 से 3 वीक में मार्केट थोड़ा शांत हो जाए वॉल्यूम, उसके बाद हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स मिले।